हम काफी बार सुनते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है एंड आपको आपका टिकट रिफंड मिल जाएगा। पर क्या ये रिफंड आपके सारे इनकन्वीनियंस को कंपेंसेट करती है? तो आइए आज हम आपके साथ एक ऐसा ही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज मालदीव्स में हमारा आखिरी दिन था। फाइनली इस ड्रीमी हनीमून का ऑफिशियली एंड होने वाला था। अब बारी थी सेफली घर जाने की और इस ट्रिप को कंप्लीट करने की। पर जब हमारी किस्मत लिखी गई थी ना, तो एडवेंचर को बोल्ड अक्षरों में हमारे लाइफ में लिख दिया गया था। हमारी जो रिटर्न फ्लाइट थी वो बेसिकली बैंगलोर से कनेक्टेड थी टुवर्ड्स पुणे, क्योंकि मालदीव से पुणे का कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था और पुणे में 70% फ्लाइट्स इंडिगो की ही चलती है। सो हमने रिसोर्ट से चेकआउट किया, मालदीव्स एयरपोर्ट पहुंचे और फिर वहां पे स्टार्ट हुई हमारी बोर्डिंग। हमने अपने टिकट्स दिखाए और हमको सिर्फ एक ही फ्लाइट का टिकट मिला विच वॉज फ्रॉम मालदीव्स टू बैंगलोर। मालदीव्स के इंडिगो स्टाफ श्योर नहीं थे कि बैंगलोर से जो पुणे वाली फ्लाइट है वो चलेगी कि नहीं। सो इसके वजह से उन्होंने हमें सिर्फ एक ही टिकट दिया और कहा कि आगे का आपको बैंगलोर से देखना पड़ेगा। दो वी वेयर पॉजिटिव अबाउट इट कि बैंगलोर जाने के बाद हमारा जो पुणे का फ्लाइट है वो हमें मिल जाएगा समहाउ। अब सीन कुछ ऐसा था कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है अगर वो कैंसिल होती है तो वो एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको उस रात का स्टे दे, आपको खाने का प्रोवाइड करे एंड नेक्स्ट डे आपके लिए एक फ्लाइट भी अरेंज करके दे। बट डोमेस्टिक में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आपको आपके रिफंड दे दिए जाएंगे, उसमें से जो फीस है, कन्वीनियंस फीस वगैरह जितने भी डिफरेंट फीस है वो नहीं मिलते वापस। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 की फ्लाइट बुक की हो तो 6 से 7,000 ही आपको रिफंड मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्स्ट्रा फीस दैट इज इंक्लूडेड इन योर फ्लाइट टिकट। एटलीस्ट खुशी की बात ये थी कि हम अपने देश वापस आ रहे थे। जो बैंगलोर तक की फ्लाइट थी हमारी वो कैंसिल नहीं हुई थी बिकॉज फ्लाइट ही एक ऑप्शन है मालदीव से इंडिया जाने के लिए। अब फ्लाइट लैंड करते ही दिक्कत ये थी कि मालदीव्स में ठंड बिल्कुल नहीं थी, बट दिसंबर का महीना था और बैंगलोर में अच्छी खासी ठंड थी। तो ये फ्लाइट वगैरह का सोचने से सबसे पहले जो काम था वो था कि गर्म कपड़े पहनना, और वो हमने एयरपोर्ट के बीचों बीच किया विच वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। हमने इंटरनेशनल टर्मिनल से निकल के फिर डोमेस्टिक टर्मिनल की तरफ गए hoping that we will get our flight from Bangalore to Pune. Even the screen on the airport was showing that the flight is on time, जिससे हमें और थोड़ी हिम्मत मिल गई। बैंगलोर एयरपोर्ट में इंडिगो का जो हेल्प डेस्क था, नॉट जस्ट बैंगलोर बट पूरे इंडिया में यही हाल था, वो बहुत ही मेसी हो रखा था। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की और सबका एक ही सवाल था कि उनकी फ्लाइट ऑन टाइम है, डिलेड है या फिर कैंसल्ड है। Finally we have got the confirmation that the Indigo flight for Pune has been cancelled. तो अब क्या करें, अब हमने कैब बुक किया है फ्रॉम बैंगलोर टू पुणे। मैंने रिजर्वेशन डेस्क पे भी पूछा था कि फ़्लाइट है कि नहीं, बिकॉज सिस्टम पे यहाँ पे जो स्क्रीन लगी रहती है वहाँ पे ऑन टाइम दिखा रही है। फ्लाइट इज़ एक्चुअली कैंसल फॉर टुडे एंड टुमारो, दैट इज़ व्हाट दे हैव कंफर्म। सो आई हैव आस्क्ड देम दैट आई विल मेक माई ओन अरेंजमेंट्स बट देन आई नीड द रिफंड। इतना ज़्यादा रोड ट्रिप करते हैं हम कि भगवान ने भी बोला बेटा रोड ट्रिप करके अपना हनीमून एंड करो। तो अभी बैंगलोर टू पुणे रोड ट्रिप कमिंग ऑन। रात के 11:30 बज चुके हैं। रिफंड में लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है इंडिगो वालों ने कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नथिंग, ये वो फलाना टिमकाना। रिफंड की बात आई तो बोलते 3-4 घंटे लगेंगे, वी विल कनेक्ट बैक, यू नीड टू कॉल बैक इन द मॉर्निंग। आई डो नॉट ब्लेम देम, उनके पास भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए होंगे, बट देयर शुड बी एन ऑप्शन टू चूज़, राइट। एक कुछ वेबसाइट बना देते या कुछ एक लिंक दे देते जहाँ पे यू कैन ऐड योर डिटेल्स एंड यू कैन इनिशिएट द रिफंड एटलीस्ट। विल डू इट द हार्ड वे, देखेंगे आगे जैसा होगा बताएंगे। पहले तो घर जाना बहुत ज़रूरी है। वी वांट टू गो बैक टू पुणे। प्रॉब्लम नहीं है रोड ट्रिप, हम लोग हैबिट है बाइक पे जाने। रोड ट्रिप का हैबिट है, दैट इज़ नॉट द पॉइंट, बट द पॉइंट इज़ कि आप पैसे भी खर्च करते हो, फिर आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। देखा जाए तो हम फिर भी लकी थे, हमारा ट्रिप फिर भी मैनेजेबल था क्योंकि बैंगलोर से पुणे इज जस्ट 800 किलोमीटर्स और बाय रोड आप एक दिन में उसको कवर कर सकते हो। बट उनका सोचिए जिनको कोलकाता जाना हो और मे बी दिल्ली जाना हो। हमारे सामने एक कपल थे जिसको अमृतसर जाना था, तो वो बाई रोड तो वो कभी सोच भी नहीं सकते। तो इन दैट सिनेरियो उन्होंने क्या ही किया होगा,
मे बी ट्रेन का ऑप्शन देखा होगा, मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो फ्लाइट जो भी जितना भी अमाउंट मांग रहा होगा वो उन्हें दे के अपना ट्रिप कंप्लीट करना पड़ा होगा। हमारी जो मालदीव से पुणे की रिटर्न फ्लाइट थी वो कुछ अराउंड 44,000 की थी, बट रिफंड में हमें सिर्फ मिला 11,500, स्टेटिंग दैट हमारा जो जर्नी था उसका 60% जर्नी इंडिगो ने कवर कर लिया था, विच इज फेयर इनफ। आई अंडरस्टैंड कि जो मेजर चंक होगा उस अमाउंट का वो मालदीव से बैंगलोर का होगा, बट गिवन द फैक्ट दैट तभी जो माहौल बना हुआ था तभी डिमांड इतना ज्यादा था कि सारे लोग फायदा उठा रहे थे। जो कैब आपको 8 से 10,000 में मिल जाती है फ्रॉम बैंगलोर टू पुणे एनी डे, उसका हमको 18,000 दिखा रहा था। एंड एयरपोर्ट में हमें 2-3 ऑप्शंस मिले जिन्होंने हमें कम कोट किया अराउंड 15-16,000, बट देन उस पे सिक्योरिटी कंसर्न्स लगे मुझे, बिकॉज मेरे साथ मेरी वाइफ भी ट्रैवल कर रही थी और पूरा रात हमें एक कैब में ट्रैवल करना था। सो आई डिसाइडेड टू बुक इट फ्रॉम मेक माई ट्रिप, जिसमें 2,000 एक्स्ट्रा लगा, बट देन देयर वाज अ सेफ्टी इन इट, क्योंकि आपको ऐप में सब कुछ शो होगा, देयर वाज अ SOS इन इट। सो रास्ते में कहीं भी कुछ भी दिक्कत आए तो वी नो हु टू कॉन्टैक्ट। और फ्लाइट का तो हम सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि हर एक फ्लाइट बैंगलोर से पुणे सेम डे और द नेक्स्ट डे 40 से 70,000 की दिखा रही थी। एंड एयरलाइंस वाले ऑब्वियसली फायदा उठा रहे थे इस माहौल का, बिकॉज इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट्स का ऐसा कोई रेगुलेशन है नहीं कि आप इस अमाउंट से ज्यादा ऊपर जा ही नहीं सकते। सो आई बिलीव इट वॉज वेरी इजी फॉर देम टू कोट एनीथिंग, गिवन द फैक्ट दैट उस वक्त सबको ही जरूरत थी एक ऑल्टरनेटिव रूट की या एक ऑल्टरनेट फ्लाइट की। बट फिलहाल के लिए ऑप्शन तो कुछ था नहीं, तो हमने कैब बुक किया, हम निकल गए बैंगलोर से पुणे के लिए। फाइनली हमारी आज की सवारी बैंगलोर टू पुणे। चलिए भैया, हाँ OTP ना, एक सेकंड। ओवरनाइट जर्नी की, एक रोड ट्रिप हो गया हमारा, हमने उसको पॉजिटिव वे में लिया, सोचा कि चलो ट्रिप का एंड एक रोड ट्रिप के साथ होगा। देखा जाए तो मैंने टैक्सेस और कन्वीनियंस फीस फ्लाइट की भी दी, जिसको मैंने कभी बोर्ड ही नहीं किया, और फिर जब मैं रास्ते से जा रहा था टुवर्ड्स पुणे तो हमने टोल टैक्स भी भरे, एंड बाकी कितने सारे टैक्सेस भरे होंगे जो हमने अवेल भी नहीं किया होगा। अगर नुकसान की बात करूं तो 44,000 की फ्लाइट टिकट बुक की थी हमने मालदीव से पुणे की, तो मालदीव से बैंगलोर का फ्लाइट जो था वो हमें एक्चुअल में पड़ा 33,000 का। फिर 18,000 देके हम बैंगलोर से पुणे गए, विच इज मोर देन द रिफंड दैट आई गॉट। सो 11,000 रिफंड मिले, 34,000 हमारा खर्चा हुआ, प्लस 18,000 फॉर द कैब। सो 52,000 गई, खर्चा अलग, टेंशन अलग, और इनकन्वीनियंस तो भर भर के थी। अब इंडिगो का सोचे तो इन्होंने यहाँ पे सेफ खेला, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल करते हैं सो देयर इज अ कॉस्ट बिहाइंड इट। मालदीव से बैंगलोर का जो फ्लाइट था वो स्मूथली रन किया, बट डोमेस्टिक फ्लाइट में ऐसा कोई भी कंपलसरी गाइडलाइन नहीं है। आपको सिर्फ रिफंड करना है लोगों के पैसे एंड यू आर गुड टू लीव। ना ही आपको अगले दिन कोई फ्लाइट बुक करके देना है, ना ही कोई स्टे देना है। सो डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल करना वाज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिगो दैट डे। अब मेरे साथ ये पहली बार हो रहा था, बट आई एम श्योर कि काफी लोगों ने ये सिचुएशन बहुत बार फेस किया होगा अपनी लाइफ में, एंड आई एम नॉट श्योर कि मुझे कहाँ जाना है टू गेट जस्टिस। एक्चुअल में जो 11,500 मुझे रिफंड मिले थे, डज दैट रियली कंपेंसेट ऑल दिस inconvenience that has been caused to me on that day? The answer would be no. And the trip to Maldives ends here. Some bad experiences with the flight and lot of amazing memories. Finally इस तरह हमारी मालदीव्स की ट्रिप एंड हुई। हम घर वापस आ गए सेफली। जो भी पेमेंट था, जैसे भी पैसे गए, उसका टेंशन नहीं है, बट दिक्कत ये है कि जब भी ऐसा सिनेरियो आता है तो क्या कस्टमर या कंज्यूमर को प्रॉपर जस्टिस मिलता है, गाइडलाइन मिलता है। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आपने उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया। और रही बात मालदीव्स की, तो इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट हनीमून एक्सपीरियंस एवर। इतनी शांति मिली एंड जो भी थकावट थी शादी की वो सारी खत्म हो गई थी। ये व्लॉग लाइव होते ही मालदीव्स का प्लेलिस्ट भी लाइव हो जाएगा, तो आप जाके हमारे सारे एपिसोड्स देख सकते हो मालदीव्स के।
मालदीव्स के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस रहे तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। एंड आई होप आपको ये मालदीव्स का सीरीज बहुत पसंद आया होगा। सो हिट दैट लाइक बटन, share this with your friend, and subscribe to the channel and be a part of this beautiful family. So you only live once, live life king size. Bye bye and take care of billions, and we will see you in the next vlog.